हेलो नमस्ते एवरीवन, मेरे इस चैनल कामना द ड्रीमर में आप सभी का स्वागत है। सो देख रहे हो आज मैं रेडी हो गई हूँ और हम लोग जा रहे हैं कल्चरी नाथ। उसके बाद जाएंगे मम्मी जी के मायके जो कि है बरही पार। ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हैं और यहाँ देखो ये लोग देखो। तो चलते हैं अभी फटाफट, ऑलरेडी मुझे काफ़ी लेट हो गया है। नीचे आई और जो हमारी जो गाड़ी जाने वाली है सेठ चाचा जी की, वो अभी कहीं गए हैं तो अभी हम वापस रुक रहे हैं। देखो ये देखो मम्मी बैठी हैं और वहाँ पे सोना और उसके पापा जी सब रेडी हैं। ये देखिए कार हवा खड़ी है, देखते हैं चलते हैं। तब तक ना मैं अपना नेल पेंट लगा लेती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में नेल पेंट नहीं लगा। तो फाइनली हमारी गाड़ी निकल गई एंड हम सब लोग जैसे कि देख सकते हो पीछे बैठ गए हैं। सो मैं, मम्मी जी, हस्बैंड बैठे हैं और सोना और उसके दादू आगे बैठे हैं एंड चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। रास्ते में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया दोस्तों, ये हरा भरा नज़ारा देखते वक्त, क्योंकि आप तो जानते हैं मुझे हरियाली कितनी ज़्यादा पसंद है। फाइनली इंजॉय करते करते हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। दादू के साथ मज़ा आ रहा है? सो गए थे आप? हाँ। चलो पूजा करके कुछ खाते हैं। मिल गया ना सब, बढ़िया हो गया। तो हम पहुंच गए एंड ये देखिए मम्मी जी कहीं और साइड से जा रही हैं जल लेने। तो चलिए हम भी इनके साथ चलते हैं और हाथ पैर धो के जल लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ कल्चरी नाथ में शिव जी का मंदिर है, ये देखो, और ये है कल्चरी नाथ। सो मम्मी पापा जी उधर आगे चल रहे हैं। देखो बाजार लगा हुआ है, सावन खत्म हो गया ना। हाँ देखो तेरी को सजाए कितना बढ़िया है। ये देखो लास्ट टाइम आए थे उधर नहीं, उधर तो गाड़ी नहीं। कहाँ उधर? मम्मी इधर है। सोना ने ले लिया हमारा लोटा। चलो सोना पानी भर के चढ़ाते हैं भगवान जी के ऊपर। जब थैंक यू सो मच। देखो मम्मी हमें कहाँ वहाँ से चलो। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे कल्चरी नाथ के शिव जी। तो इन्हीं की वजह से सावन महीने में यहाँ पे बहुत अच्छा मेला लगता है। 1 महीने तक बहुत अच्छा मेला लगता है जैसे कि आपने देखा। और यहाँ पे ऑफ सीज़न में मेला भी लगता है। तो चलिए बाहर चलते हैं। बाहर भी मंदिर है जहाँ हस्बैंड और पापा जी पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं और करते हैं। तो ये देखिए हमारा जल चढ़ा के हो गया। यहाँ पे शिव जी नंदी बैल हैं ऊपर और नीचे भी शिव जी के 2-3 मूर्तियाँ रखी हैं उनके रूप में, और नंदी बैल जी हैं। और ये हमारे मंदिर का ढांचा। और मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, मैं पिछले साल आई थी तो ये देखिए कितना अच्छा से शेडो रख दिया है। लाइन में लोग रहे हैं इसलिए देख सकते, ऐसा अरेंजमेंट कर दिया हो गई। अब चलो लगवाते हैं तिलक। हमने यहाँ पे लोटा दे दिया। चलो सुना अब चलते हैं। हाँ पापा जी आ जाइए ना, आ जाइए ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ना नदी है, हमने नल से भरा था पानी और यहाँ पे नदी भी है, यहाँ पे भी पानी भरा जाता है। ये देखिए वाह यार, क्योंकि हमको यहीं से पानी लेना चाहिए था ना। सुनो चलिए दोस्तों चलते हैं और मैं आपको यहाँ पे इस नदी का नज़ारा दिखाती हूँ। तो ये है सई नदी, काफ़ी बड़ी है और काफ़ी गहरी है। बारिश की वजह से तो काफ़ी गहरी हो गई है। देखिए ये सई नदी है। यहाँ से भी लोग पानी भरते हैं। चलो अभी इधर देखो गिरी। तो चलो अभी चलते कुछ खाते पीते है ना। अच्छा मम्मी कहाँ गई? मम्मी अकेले बैठी है।
ओहो, आप भी चल गई? पापा कहाँ गए? उधर धो रहे। बस फिटिंग हो गई है, देख रहे हो। तो चलो अभी सब खाएंगे जलेबी और चाट। सोना भी इसलिए बैठी है ना, सोना को बबल्स चाहिए तो दादू इसके बबल लेने गए इसके लिए। ये लोग गए लेने सामान और ये देखिए मम्मी और ये गए जलेबी चाट खाने। सो हम भी चलते हैं। यहाँ देखिए सावन की वजह से ऐसी शॉपिंग। दूसरे साइड भी आ गए और यहाँ पे भी मेला लगा हुआ है। ये कर लिए फाइनली पहुंच गए हम जलेबी चाट खाने। सो गांव के मेले की खासियत होती है दोस्तों। और ये देखिए इन भाई साहब के ठेले पे लग गई आग। तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, वहाँ पे बस पेपर था तो वो जल गया और कुछ नहीं। तो मैं आपको बता दूँ गांव के मेले की स्पेशलिटी होती है, ठीक है। तो चलो फटाफट टेस्ट करते हैं, पहले चाट खाते हैं उसके बाद खाएँगे जलेबी। चाट खाने में बड़ा ही मज़ा आया। तो हम लोग बहुत टाइम से खड़े थे, सो इसलिए यहाँ पे बैठ गया। सोना आइसक्रीम खा रही है और मैं जलेबी। तो दोस्तों मैं एक आपको ना स्पेशल चीज़ बताती हूँ जो मेरे साथ यहाँ पे हुआ। सो ये कुछ स्कूली बच्चे थे और मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे थे। तो एक रहता है ना, आपको इंस्टिंक्ट आता है कि हाँ भाई आपको कोई देख रहा है। सो मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ बच्चों, कुछ लेना है तो लो। एंड उनका ऐसा था नहीं आप हमें बहुत अच्छे लग रहे हो। और ऑब्वियसली किसी भी लेडी के लिए अप्रिसिएशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। मतलब मेरे लिए तो लाइक वाव था। उस टाइम पे मैं क्लाउड 9 वाला फील कर रही थी। फाइनली हो गई और मम्मी ने मेरे को क्या पकड़ा दिया हाथ में, और चूड़ी पीड़ी सब हमने ले लिया जैसे कि दीदी सब लोग के लिए। मम्मी जाके अपने गाड़ी में देखो बैठ भी गई हैं। देखो हम के छोड़ के बैठ गए मम्मी जी आप। देखो मम्मी जी के साथ सोना भी बैठ गई है। तो चलो हमारा भी सामान ले रहे हैं पापा जी। यहाँ पे कैश का बहुत दिक्कत होता है और जी पे यहाँ पे चलता नहीं है। तो चलिए चलते। हस्बैंड खोल रहे मिलने पर खुलता नहीं है। अच्छे सोइए सब। अब चलते ना। अरे भाई सावन जा रहे हैं नानी के घर पे ना। क्या लेके जा रहे हैं? बलून्स भी लेके जा रहे हैं ना। चलो 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 गुड। तो यार अब हम जा रहे हैं मम्मी के नैहरे। मम्मी के ऐसे मतलब लोगों का ऐसा कहना है कि सास के नैहर तीर्थ बराबर, इसलिए मैं अब तीर्थ यात्रा करने जा रही हूँ। दोस्तों गांव में मेरे साथ और एक इंसिडेंट हुआ जो मैं बताना भूल गई। तो ये देखिए जो फर्स्ट फिंगर है मेरा, जो मैंने रिंग पहना है ना, तो जिस साल मेरी शादी हुई थी उस साल ये रिंग घूम गया था मुझसे, ठीक है। और सोचिए एग्जैक्टली 5 साल बाद ये रिंग मुझे मिला मेरे बेड के नीचे। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैंने घर में सबको कूद कूद के बताया ये। दोस्तों ये नदी वही है जहाँ अभी हम मंदिर गए थे, वहाँ जो नदी थी ये वही नदी है। सो यहाँ से जाती है, गुजरती है। सो चलिए अब हम चलते हैं मम्मी के नैहरे मामी के पास। बस और अपने इधर से ना पापा 40 किलोमीटर दूर आ गए। 38 किलोमीटर कलचुरी ना, 40 किलोमीटर मम्मी का ही ना। तो नानी का घर हरी भरी वादियों के बीच में सरपतों को तोड़ते हुए हम आगे जाएंगे, जैसे कि सई नदी के बगल में ही है मम्मी जी का नैहर। आ गया? हाँ यही तो है नानी का। अच्छा यही नानी का घर। ये तो एकदम ही है। मतलब फाइनली हम पहुंच गए और बड़ा ही खुला इलाका है दोस्तों। ये मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब चारों तरफ पेड़ पौधे देख सकते हो और इतनी ज़्यादा, देखो इतने रास्ते पर हमें गर्मी महसूस हो रही थी ना, बट यहाँ पे इतनी ठंडी हवा बह रही है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। देखो मेरे ऊपर ही पेड़ है।
तो मुझे तो यहाँ पे आके ऐसा लगा दोस्तों कि जैसे मैं मंत्रमुग्ध हो गई। मतलब इतनी ज़्यादा सुंदर जगह, ठंडी हवाएं, मतलब आप चारों तरफ से हरियाली से घिरे हो। आने के बाद इतना ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था ना। सबने अपनी अपनी जगह ले ली। देखिए शोना के पापा ने, शोना ने, पापा जी ने, चाचा जी ने, सब ने। बट मैं आपको ये नज़ारा दिखा रही हूँ और इतना ज़्यादा सुंदर जगह है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, क्योंकि मम्मी लोग चले गए हैं अंदर। तो मम्मी इतनी ज़्यादा थक गई थी कि वो आते मानी उन्होंने खटिया पकड़ा और वो लेट गई। तो चलिए आपको मामी का घर दिखाते हैं। और ये देखिए मम्मी जी को। कितने लोग रहते हैं मम्मी? 2 ही लोग तो रहते हैं। अच्छा ये आपका किचन है मम्मी जी? नहीं अच्छा, तो ये सब किताबें नहीं बनावे लगी ना आप? तो शोना यहाँ पे खेत में बैठ के शुद्ध हवाओं के बीच में मज़ा ले रही है। ये देखिए मैं मामी के पंप के इधर आ गई, वो लोग उधर दूर बैठे हैं। इतना अच्छा है ना कि मेरा सुकुल उमरी जो गांव है वहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप है, यहाँ पे इतना ज़्यादा शुद्ध हवा है। और देख रहे हो ऐसे फुल ग्रीनरी के बीच में मामी का घर। और मामी बताती हैं कि यहाँ पे सांप भी आते हैं, तो रात को रिस्की रहता है पर दिन को। दोस्तों यहाँ पे कितने ज़्यादा होल हैं, देखो बिस खोपड़ा और सांप, इधर बहुत सारे जानवर हैं। ये देखो कितनी ज़्यादा हरियाली है। दिन को यहाँ पे आपको शुद्ध हवा मिलेगी, बस रात को सांप पीप का डर रहता है। लेकिन सही में कितना सुंदर है। शोना आके इतना एंजॉय कर रही है कि टंकी में से पानी लेके खेल रही है। शोना आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ आराम से आराम से। हाँ गिर मत जाना बेटा, बस बस उतना निकाला। जब छोटे छोटे तो ये तो उछना ये अमरूद का पेड़ है। रह पाई इतना जंगल बा तो कैसे न कीड़े उलिए ही घरे में। महीने भरे में 4 दाई पकड़वाई है, 1,000 रुपये दे। अब भी खबर दे घरे में लिया नहीं दे। बाग निस्कान नहीं करते हैं ये डरवावा थे खाली। डर तो लगेगा ही ना मामी। अब तू हाथ धोए अब दिन ना। ये हो गया हम सबका लंच का टाइम। एंड ये देखिए मैं शोना को खिला रही हूँ और पापा जी चाचा जी देखिए खटिया पे मस्त ढाबा स्टाइल में बैठ के खा रहे हैं, वो भी पेड़ों के नीचे। सोचिए दोस्तों बॉम्बे में ये चीज़ें सभी कॉस्टली होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे सोचिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतने फ्रेश एयर में आप हो और एकदम ढाबा वाला फील, खटिया विटिया लेके खा रहे हो। एंड शोना भी यहाँ देखो इतने इंजॉय से खा रही है पेड़ के नीचे मस्त बाइक पे बैठ के। हम तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। रेडी है कहीं जाने के लिए और शोना रोने लगी। ये देखो शोना उन लोगों के साथ जाने के लिए इतना ज़्यादा जिद कर रही थी, तो पहले ये भैया ने शोना को ही बाइक पे बैठा के राउंड मरवाया पहले। और निकल के गए सब। अरे वाह शोना कितनी मस्त हवा चल रही है ना। उन लोगों के जाने के बाद थोड़ी उदास हो गई, सो इसलिए यहाँ पे थोड़ा पैम्परिंग वाला चीज़ चालू। वाह शोना और दादू सो रहे हैं। शोना सो जाओ बेटा, अभी सो जाओ, ठीक है। देखो दादू आपके बाजू में ही है ना, अभी आपको डर भी नहीं लगेगा। आप भी सो जाओ, मैं सो जाऊंगी। सो जाओ। हाँ मम्मी सुलाएगी ना। और ये देखिए जैसे कि मम्मी अपने नैहरे आई हैं तो उनसे काफ़ी लोग आए हैं मिलने और बात कर रहे हैं।
चना दी हाथ में दुल्हन को। सोना ना सो नहीं रही है, बस परेशान करी। देखो पापा सो गए, सोना नहीं। अभी सो जाओ। लाइट नहीं है, गर्मी लग रही है इनको क्योंकि अंदर सोए हैं, लेकिन जो बाहर सोए वो आराम से सो गए हैं क्योंकि इतनी अच्छी हवा चल रही है ना। देखो सोना भी सो गई शायद। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, इतनी अच्छी हवा चल रही है। अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतनी सुंदर हवा चल रही है और दोपहर के 2 बज रहे हैं, पर इतना सुकून, इतना शांति, इतना ठंडी हवा है ना यहाँ पे कि मैं क्या ही बताऊँ। मम्मी ने हमें बताया जैसे कि खुला जगह है ना, तो चिड़िया मोर सब आ जाते हैं इनके द्वार पे और बहुत सुंदर लगता है वो चीज़। जैसे आपने देखा सब खा पी के आराम कर रहे थे, सो गए थे। तो जैसे 1-1.5 घंटे के रेस्ट के बाद सब उठे तो 4 सवा 4 बज रहे थे। तो ऐसा था कि अब चलो निकलते हैं, क्योंकि गाँव में ऐसा होता है दोस्तों कि जल्दी सूर्यास्त हो जाता है तो जल्दी अंधेरा भी हो जाता है, इसलिए हम लोग फिर फटाफट निकल गए। दोस्तों ये जो मामी जी है ना, इनका घर यहाँ से रास्ते में 1 किलोमीटर की दूरी पे है। सो ऐसा हुआ कि आ जाइए हमारे साथ, हम आपको छोड़ देंगे। साइकिल साइड है। हाँ जा आओ तब जल्दी क्या। जैसे आए थे वैसे ही फिर निकलते हैं। सरपतों के बीच से होकर हमारा रास्ता जाएगा और थोड़ी देर में मामी जी का रास्ता आ गया जैसे कि। सो हमने उनको यहीं पे छोड़ दिया। अब यहाँ से उनका घर 5 मिनट है, वो चली जाएंगी। तो चलिए अब चलते हैं अपने घर। तो अब थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे अपने घर और यहाँ से जाने में हमें लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा। हमारी गुड़िया रानी यहाँ पे पापा जी के पास सो रही है और बात करते करते हम पहुँच गए अपने घर। तो चलो फटाफट सामान निकाल लेते हैं और चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। इधर बैठे हो, हवा ले रहे हो। अभी सैफाबाद जाना है ना आप लोग को? हाँ ले रही हूँ मम्मा, ले रही है, ले रही हूँ। बच्चा। दोस्तों वीडियो ख़त्म होने से पहले हमारे इस ट्रिप के सारे फोटोज़ देख लीजिए आप। तो दोस्तों हम लोग जैसे कि कचरीनाथ गए और मम्मी के नैहर गए, मतलब उनके मायके। तो इतना ज़्यादा सब थक चुके हैं ना कि क्या ही कहें। तो ठीक है, अभी मैं भी फ्रेश होती हूँ, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरी इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कमेंट शेयर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन है और फटाफट के देख लें। थैंक यू सो मच।